तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से ग्राउंड की तरफ, और ग्राउंड में क्या कुछ है नज़ारे वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, ग्राउंड की तरफ हम लोग चलते हैं। और ग्राउंड में एंटर हम लोग कर चुके हैं, और ग्राउंड में एंटर करते ही काफ़ी हरियाली हमको नज़र आ रही है, और कुछ खेलने के लिए भी जगह नज़र आ रहे हैं। तो आइए आगे आपको हम हर एक चीज़ दिखाते ले चल रहे हैं। मौजूद है मोहम्मदाबाद हॉस्टल के ग्राउंड में। यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ हैं जुड़े हुए, और हम लोग बात करेंगे। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। भैया आप पहले नाम बता दें। मेरा नाम साहिल विमल है। और क्या पढ़ाई करते हैं? मैं बीए कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश है। कौन सा आपका ईयर? सेकेंड ईयर है मेरा जी। मोहम्मदाबाद हॉस्टल के बारे में ज़रा हमें अच्छे से बताइए। महमूदाबाद हॉस्टल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का बहुत ही प्रिय हॉस्टल है। सबसे जाना माना हॉस्टल यही माना जाता है। फ़िलहाल कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा मज़ा तो इसी हॉस्टल में आता है और कहीं नहीं आएगा। हम लोग ऐसे यहाँ पे खेल रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। और क्या ही बताएं इस हॉस्टल के बारे में, इतने अच्छे हम लोग कांड किया करते हैं रोज़। नहीं वो कांड करते हैं, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत कांड होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए इसका इतिहास क्या रहा है? इसका इतिहास हमेशा से ही मशहूर रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे 9th प्रेसिडेंट भी यहीं से गए हैं, और साइंटिस्ट भी वगैरह बहुत गए हैं, बहुत IAS PCS गए हैं यहाँ से। बहुत ही यहाँ से प्लेयर्स गए हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन्स गए हैं। बस। कोई ट्रीटमेंट होता है जूनियर्स जो आते हैं, जूनियर्स? हाँ, ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है जूनियर्स का। बहुत अच्छे से हम लोग उनको ट्रीट करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। कोई भी हेल्प होती है उनको, हम लोग उनको पूरी हेल्प करते हैं। नहीं, हम उस ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं जिस ट्रीटमेंट से लोग अक्सर डरते हैं। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल रैगिंग नहीं होती। हम लोग जूनियर्स को बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत प्यार से, और पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत हो, आप तो जूनियर हैं, खड़े रहते हैं। आपने तो बताया कि आप बिल्कुल संतुष्ट हैं। बिल्कुल। ऋषभ आइए, आप बताइए आके कुछ आइए। जी, तो हमारे साथ एक और हमारे भैया जुड़ गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? ऋषभ शुक्ला मेरा नाम है। गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे आप लोग पूछने आए कि यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ का कैसा माहौल है, जूनियर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, हम लोग जानते हैं कि अभी ज़्यादातर के लोग के अंदर ही मेंटेलिटी यही बन गई, हॉस्टल है, लड़ाई दंगे करते रहते हैं। जी, यही मेंटालिटी की मैं बात करने वाला था। लड़ाई दंगे करते रहते हैं, जाते हैं कैंटीन में तोड़ फोड़ करते हैं, पैसे नहीं देते हैं, गुंडागर्दी करते रहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर देखोगे ना, हॉस्टल एक खुद की एक छोटी सी दुनिया है। यहाँ पे सारे इमोशंस हैं। तुमको लड़कियों से बात करने वाले भी मिलेंगे, खेलने वाले भी मिलेंगे, थोड़ा वो राजनीति भी करने वाले मिलेंगे, थोड़ा लड़ाई झगड़े करने वाले भी मिलेंगे, पढ़ने वाले भी मिलेंगे। तो एक छोटी मोटी ये दुनिया खुद के अंदर ही एक है। यूनिवर्सिटी एक अलग दुनिया है, यूनिवर्सिटी के अंदर एक छोटी दुनिया है जिसे हम लोग हॉस्टल्स कहते हैं, जिसको महमूदाबाद भी हम लोग का है। मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा। जैसे मैं घर से निकला था, मैंने कभी हॉस्टल एक्सपीरियंस नहीं किया था। मेरा मेन मोटो था कि यहाँ आना है, 6 महीने गुजारने, एक हॉस्टल का लाइफ जीना है। कि यार लोग कहते हैं हॉस्टल में जाओ, तो एक फील आना चाहिए यार। क्या ऐसी चीज़ थी जो मेरे को अंदर से खुद बड़ा क्यूरियोसिटी वाला फील कराती थी, यार ऐसी क्या चीज़ है कि हॉस्टल क्या है। मतलब लोग कहते हैं हॉस्टल चलो। यहाँ आया मैं, जो डेवलपमेंट आज मैं शायद इतना बोल पा रहा हूँ, पहले यहाँ आया था जब हमारा इंट्रो हुआ था, मैं नहीं इतना बोल पा रहा था। लेकिन मैं यहाँ रहा, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट होगा, आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा, आप पढ़ाई में। आप ज़रूरी नहीं कि आप सबसे लड़ाई करते ही घूमेंगे। आपके कई सारे सीनियर्स भैया यहाँ से कई अच्छे एलुमनी निकले हैं। कई हमारे IAS ऑफिसर्स हैं, कुछ आज विधायक हैं, कुछ हमारे क्या कहते हैं जैसे प्रेसिडेंट में आ गया। आप रूम नंबर 102 या 103 में जाएंगे, वहाँ के सर्जन्स निकले। तो हॉस्टल का जो एक बिलीव बना के रखा है कि आप यहाँ जाएंगे केवल लड़ाई, तो ऐसा सच कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीनरी, सब अभी आके बैठ रहे हैं, मेस में जा रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग लोगों से, पहली बात तो हम लोग यहाँ पे छात्रवाद बिल्कुल नहीं करते हैं कि वो इस क्षेत्र से है, उस क्षेत्र से है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। आइए यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए, यूनिवर्सिटी में जब कहा जाता है कि कहाँ रहते हो, तो वो बहुत गर्व के साथ कहता है कि भैया मोहम्मदाबाद हॉस्टल में रहते हैं, बोलना नहीं हमसे। ये मतलब अक्सर सुनने में आता है, क्योंकि कहा जाता है कि यूनिटी बहुत होती है। अगर एक को बोलोगे तो वो लोग 1000 आएंगे उधर से, और कब निपटा देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या इस बारे में क्या होता है? निपटाना इन द सेंस ये नहीं है। अगर आप कहीं भी देखेंगे तो क्या है, कोई भी स्कूल इंस्टीट्यूशन लेंगे, अगर बेसिकली एजुकेशन पर्पस है, तो उसकी बैकबोन उसके स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, टीचर्स भी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हैं तभी वहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हॉस्टल में एक उतने लोग रह रहे हैं पहले से, तो हो सकता है जो बच्चा बाहर से आके आ रहा हो अलग से, एट मोमेंट किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो बच्चा आ पाए या ना आ पाए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आ पाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन हॉस्टल यहाँ क्या है, यहाँ का एक एक बच्चा उस टाइम पे खड़ा होगा, उसकी गारंटी यहाँ पे एक एक आदमी खुद लेता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ आता है पहले से, तो उसका एक वो बना होता है
देखो लड़ाई झगड़ा करना ही मोटो नहीं होता हमारा, एक यूनिटी होती है। क्या कहते हैं वहाँ पे क्वांटिटी, वोटर्स जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपके आते हैं मिनिस्टर, तो सब वहाँ पे केवल ऐसे नहीं, कुछ आते हैं क्वांटिटी दिखाने के लिए आते हैं कि इतनी मेजोरिटी वहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी एट द मोमेंट, कोई भी एट द इंस्टेंट कुछ भी होगा ना तो वहाँ पे होंगे। जैसे अभी होता है कुछ जूनियर्स का, जैसे किसी लड़ाई होगी तो सीनियर्स, ये नहीं कि हम लोग वहाँ जाएंगे तो उनसे यही कहेंगे तुमको मारेंगे, या तुम लोग के बीच की बैठ के बातें कराएंगे। अगर वहाँ पे तुमको सोल्यूशन मिल पाता है वो सोल्यूशन भी ले लाएंगे। ज़रूरी नहीं हर चीज़ का हम लोग हाथ ही उठा के कहें ये करेंगे वो करेंगे, उन पे मारेंगे ये पीटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खाली मेंटेलिटी बन के रह चुकी है। हाँ ये है, जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाएगी तब हॉस्टल क्या होता है वो भी दिखाने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। हर चीज़ के लिए तैयार रहता है। अगर आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है तो ये नहीं कहता, अगर आप गलत के टाइम पे हाथ उठाते हैं तो आपके लिए वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको किसी ना किसी मोटो, आप यहाँ से देखेंगे आधे ज़्यादा यूपीएससी वाले एस्पिरेंट भरे होंगे यहाँ पे, मैं नहीं कहता सब, लेकिन आधे से ज़्यादा यूपीएससी वाले हैं। अगर आप कहीं के इतने बड़े प्रवक्ता हो या कितने बढ़िया भी स्पीकर हो, लेकिन जब सही मूवमेंट आएगा, आप सही मूवमेंट पे नहीं बोल पा रहे हैं तो आपका वो सब बर्बाद है। ना डिग्री बर्बाद, आपकी एजुकेशन बर्बाद। अगर आप सही से बात नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे आपको बोलना चाहिए आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप गलत हैं, आपकी एजुकेशन भी गलत, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब वर्थ है उसके लिए, क्या कहते हैं। तो आप यहाँ आए, पूरा डेवलपमेंट करिए, आइए मज़े करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, थोड़ा बहुत मौज मस्ती भी करिए, क्योंकि सब कुछ अपनी लाइफ में मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमारे साथ हमारे भैया अभी जुड़े थे तो उन्होंने बताया कि रैगिंग यहाँ नहीं होती है। रैगिंग नहीं होती। क्या ये सच है या सिर्फ कैमरा पर आप बता रहे हैं? बिल्कुल सच है। आप चाहें तो एक बार रात को 12-1 बजे आइएगा, आप लोग इंट्रो हम लोग के साथ लीजिए। कि मैं कहता हूँ जूनियर्स क्या है हमारे साथ आइए, अब सीनियर से कहिए कि इन लोगों का इंट्रो लीजिए। क्या हम लोग हुआ यहाँ पे आए, अपनी हॉबीज हमारे साथ तो जो जूनियर पढ़ते हैं वो तो बहुत खुश है, मतलब एक अलग लेवल की खुशी है उनके। बता रहे अरे हमारे तो भैया इतने अच्छे हैं कि कहो ना। तो आए क्या इसका राज क्या है ये बता। राज एक्चुअली क्या है, पहले हाँ ये था कि पहले था थोड़ा रैगिंग, क्या मतलब थोड़ा जो इंट्रो टाइप का होता था वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता था, लेकिन अब ऐसा सच कुछ नहीं है कि यहाँ पे इतना। आइए देखो हम लोग क्या छोटे भाई बहन है एक दूसरे, ठीक है। हाँ ये है सबसे मेन प्रायोरिटी यहाँ पे रखी जाती है, सीनियर और जूनियर। क्योंकि यार अपने घर में भी हो गए, अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई बोलता है तो एक रिस्पेक्ट उसके लिए होती है, लहजा होता है उससे बात करने का, ठीक है। अगर तुम मेरे आगे कुछ गलत करोगे तो मैं पहली बार समझाऊंगा, दूसरी बार हाथ जरूर उठा दूंगा। क्योंकि अगर मैं तुमको एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट कर रहा हूँ तो फैमिली का ये भी उसूल होता है, अगर कोई छोटा गलत करता है तो पहले समझाया जाता है, बाद में मारा भी जाता है। जैसे उनके वहाँ बड़े भाई हैं वैसे हम यहाँ पे बड़े भाई हैं, तो एज अ मैं बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा हूँ, तो तुम्हारी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि तुम भी छोटे भाई हो, तुम भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। तो ठीक है, ये बहुत मतलब एक बहुत बड़ी बात कहे इन्होंने कि मैं एक फैमिली की तरह ट्रीट जब करूंगा तो मेरा ये अधिकार भी बनता है कि मैं तुमको मार सकता हूं अगर गलती करोगे तो। और आप खुद भी अगर फैमिली में रहे हैं तो आपको भी पता है कि अगर आप छोटे में जब कोई गलती करते होंगे तो आपको पिताजी समझाते होंगे, भैया समझाते होंगे, बाद में मारते भी होंगे। तो आप लोग तो बहुत खुश हैं। आप भैया बताइए। मेरा नाम सुजीत पटेल है, मैं बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट है। किस ईयर में? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में जी। मैं महमूदाबाद आए, मुझे यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। रैगिंग की बात जो आप कर रहे हैं, रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है। ये सीनियरिटी और जूनियरिटी का जो गैप होता है वो मेंटेन करना पड़ता है। आपको सब जगह है, आपके माता पिता का भी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। वो आपको मार भी सकते हैं, गलती करोगे मारेंगे, लेकिन अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो और मारेंगे। बात यह है कि जैसे सीनियर जा रहा है उनकी रिस्पेक्ट करो, आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपको भी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको प्यार देंगे, सब कुछ करेंगे। और हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल तो बहुत अच्छा हॉस्टल है। अपने यहाँ के लखनऊ यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टलों में सबसे प्रख्यात हॉस्टल है, और यहाँ से बहुत एल्यूमिनी ही इसका इतिहास भी बहुत गहरा रहा है। राष्ट्रपति से लेकर के 102 रूम नंबर में हमारे राष्ट्रपति जी रहते थे, शंकर दयाल शर्मा जी। और बाकी इतिहास तो सब जगह में इतिहास अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है, पॉलिटिक्स में भी अच्छा है। और यहाँ से बहुत IAS ऑफिसर भी बने हैं। हमारे ही ग्रुप के मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बहुत भैया लोग, मेरे बैचमेट भी बहुत IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो पढ़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं। अब देखो हॉस्टल लाइफ है तो इन्जॉय करना है आपको, पूरी सब होलिस्टिक डेवलपमेंट जो कहते हैं ना, यही हॉस्टल लाइफ में ही होता है और कहीं नहीं होता। एक तो आप अपने घर से बाहर हो, आपके मतलब आपको कोई देखने वाला नहीं है घर में कि आप कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो सिगरेट पी सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये हॉस्टल आपको सिखाएगा कि कैसे समाज में रहना। ये एक बहुत बड़ी चीज़ आपने बीच में बोल दी। अक्सर हमारे घर से जब कोई बच्चा निकलता है पढ़ने के लिए तो माता पिता को सबसे बड़ी चिंता रहती है कि मेरा बच्चा कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। और इस पर बहुत अच्छी बात इन्होंने याद दिला दी कि क्या यहाँ पर कुछ वैसा सिस्टम है या कोई
नहीं, देखिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं पीना तो आप यहाँ नहीं बाहर जाके भी पी सकते हैं। अगर आपको बनना ही है खराब तो आप कहीं भी बन सकते हैं। आप अपने नहीं, माता पिता एक के होता साथ है रह के भी बनना, बन सकते हैं। एक होता है जो मैं खुद से बनता हूँ और एक होता है कोई बना देता है। नहीं, तो नहीं, देखिए, हॉस्टल में आने के बाद तो कोई नहीं बनाएगा ना, मतलब नहीं, अगर नहीं, नहीं बनना चाहेंगे तो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दूसरे की बातें क्या करूं, मैं आज तक कुछ भी नहीं खाता हूं, ना बीड़ी पी मतलब ना बहुत अच्छी सिगरेट बात पीता है, हूं, ना बहुत वाइन अच्छी। पीता हूं, कुछ भी नहीं पीता हूं। कोई भी पीता हो, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगा तो कोई नहीं मुझे नहीं बना सकता। अगर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ तभी पढ़ सकता हूँ। ज़बरदस्ती बैठ जाऊँ पढ़ने, मेरा मन नहीं लग रहा है तो कोई मतलब नहीं होता, वो दिखावट ही होती है। तो यहाँ पे कोई आपको नहीं प्रेस करेगा कि आप वाइन पीजिए, आप बियर पीजिए, कुछ भी करिए, सिगरेट पीजिए, आप ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और आपको अगर करना होगा, आपको अगर पीना है तो आप बाहर भी जाके पी सकते हैं, पी लेंगे। आपको पीना होगा तो कहीं भी पी सकते हैं आप। अब सबसे महत्वपूर्ण उस सवाल पर पहुंचते हैं जिस सवाल का हमारे माता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो माता के मन में हमेशा चलता रहता है कि हमारा बच्चा सही से खाना खाया या नहीं खाया। जी हाँ, घर से जब निकलेंगे ना तो आपकी माँ हमेशा ज़रूर कहेगी कि बाबू खाना अच्छे से खाना मिलता है कि नहीं सही से, तो उस पर बता दीजिए, सही सही देखिए, बताइएगा, ऑनेस्ट रिव्यू। खाना बढ़िया मिलता है, और अगर आपको खाना बेकार लग रहा है तो आप जाइए मेन्यू में जाइए, मतलब आप शिकायत करिए, मेन्यू चेंज करवा दीजिए। इससे मतलब कोई वो इशू नहीं है कि खाना बहुत बेकार मिलता है। अगर बेकार मिलता है तो हम लोग बातें करते हैं, प्रभोस्ट सर से बोलते हैं ये बेकार है, ये मेन्यू चेंज कर दीजिए, इतना वो चेंज करवा देते, तो ये कोई बड़ा इशू मुझे नहीं लगता है। खाना अच्छा है। हाँ, अच्छा है। चलिए, और बाकी कोई ऐसी दिक्कत, कोई दिक्कत तो होती होगी ना घर से आने में, हॉस्टल में रहने में? नहीं, देखो पहली बार घर से बाहर निकले हैं, जिससे पहले हम घर से बाहर कहीं निकले नहीं थे, तो पहली बार आए तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे एक फैमिली जैसा माहौल बन गया, तो अब बिल्कुल बुरा बेकार बिल्कुल नहीं लगता है। ये ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत घर जाने का मन हो रहा है, यहाँ बेकार लगने लगा है एकदम। बिल्कुल, हाँ, अपना मन लग गया है यहाँ। एकदम फैमिली जैसा माहौल होता है, हम लोग यहाँ फैमिली जैसा होता है। अभी मान लो कोई बीमार पड़ जाता है, मैं बीमार पड़ जाऊँ तो यहाँ मुझे बीमार पड़ने की कोई खबर पड़ जाए, 20-25 बच्चे आके पूछेंगे क्या हुआ, हॉस्पिटल चलना है, दिखाना है, तो कोई भी तकलीफ नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं। जी, कोई दिक्कत और नहीं है। कोई दिक्कत मतलब नहीं है, लेकिन आप कोई कमी नहीं बता रहे हैं क्या? ये सीनियर्स का प्रेशर है या कुछ और देखो, प्रेशर है? सीनियर्स का यहाँ पे कौन सीनियर, कोई भैया बैठे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें ये बोलना है। बात के लिए कि नहीं। वीडियो करना देख ले, नहीं, देखो ऐसा कोई कमी नहीं है। देखो, ऐसा हॉस्टल कमी सब चीज़ में होगी। अगर आप कमी निकालना चाहते हैं तो सब चीज़ में भी निकाल सकते हैं। आपके वीडियो में भी हम कमी निकाल दें कि बिल्कुल, ऐसे आप वीडियो बना रहे हैं, ऐसे जी जी जी, बहुत कुछ होता है कमी, लेकिन ये छोटी छोटी कमियां सब जगह इग्नोर होती हैं। करना पड़ता हाँ, है, इग्नोर। क्योंकि अब आप बड़े हैं, देखो, उतना मैनेज कर सकते हैं। घर में भी बहुत कमियां होती हैं, लेकिन क्या हम सबको उसके सबके सामने एक्सपोज करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। अब जैसे जो कुछ भी कमियां होगी तो जैसे जो सीनियर किससे कमियां रह गई वो हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, तो इसमें कोई कमियां नहीं है। हॉस्टल बहुत प्यारा है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अभी हम लोग हैं हॉस्टल में के ग्राउंड में, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार हॉस्टल का ये दृश्य दिखाइए बहुत अच्छे से, ताकि सबको पता चले हम लोग किस जगह पर हैं। और हम और कुछ लोगों से कोशिश करेंगे बात करने के लिए, कुछ और चीज़ें दिखाएंगे। तो आइए हम इधर चलते हैं कुछ लोगों के पास और बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ एक और भैया दिख रहे हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो आइए उनके साथ और आप थोड़ा नज़ारा भी दिखाते रहिएगा। तो भैया, आपका नाम? My name is Utkarsh Singh. I'm pursuing BA Honours Economics from University of Lucknow. कौन सा ईयर है आपका? मेरा 3rd ईयर है। जी, तो अभी आपने देखा कि हमने 2nd ईयर के भैया लोगों से बात भी कर लिया है, और अब बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ 3rd ईयर के भैया हैं। तो भैया, आप थोड़ा हॉस्टल के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, बताइए ऑनेस्ट। हॉस्टल देखिए, महमूदाबाद हॉस्टल वन ऑफ द बेस्ट नोन हॉस्टल इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। बहुत जाना माना हॉस्टल है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छे हॉस्टलों में से गिना जाता है। और यहाँ से अगर बात करें पढ़ने वाले यहाँ के एलुमनी की, तो बहुत सारे यहाँ तक कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट तक के यहाँ के एलुमनीज रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का भी नाम आता है। और यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह में भी बहुत आगे रहते हैं। और महमूदाबाद हॉस्टल के अगर स्ट्रक्चर की बात करें
तो खुद यहाँ का यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये मानता है कि सबसे अच्छा स्ट्रक्चर, सबसे अच्छा एक तरीके से कहते हैं आर्किटेक्चर इस हॉस्टल का है, महमूदाबाद हॉस्टल का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हॉस्टल को एक अच्छा हॉस्टल यहाँ पर शांति कितनी रहती है, क्योंकि पढ़ाई के लिए आए हैं तो हॉस्टल में पढ़ाई ही करेंगे। देखो, पढ़ाई के लिए ये बात तो सही है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बच्चे पढ़ने वाले भी हैं यहाँ पे, और बदमाशी में भी आगे बच्चे रहते हैं, खेल कूद में भी आगे रहते हैं। मतलब एक तरीके से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का होता है यहाँ पे। मतलब हर तरह के बच्चे हर आपको तरह के बच्चे मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। हाँ, आप किस तरह के हैं? देखो अब मैं तो भाई पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस मेरा रहता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपकी बातों से लग गया मुझे, आपने बात करना शुरू किया उसी समय मुझे लग गया कि आप अच्छा ये बताइए खाना कैसा मिलता है यहाँ? खाना मेस की बात करें तो इससे पहले हॉस्टल, सारे हॉस्टल का सेंट्रल मेस चलता था, वहाँ पे तो बहुत अच्छा खाना बनता था। लेकिन अब हर हॉस्टल का कोविड की वजह से हर हॉस्टल को अलग अलग मेस दे दी गई। जैसे महमूदाबाद की भी अपनी मेस चलती है, बहुत अच्छा तो नहीं बनता है खाना हाँ, लेकिन ठीक ठाक बनता है। अभी इस टाइम थोड़ी सी क्वालिटी लो है हॉस्टल से। अच्छा, मतलब घर के जैसा नहीं बनता है, लेकिन आप हाँ, अच्छे से हाँ, खा हाँ खा लेते हैं जी। और ये बताइए रैगिंग कैसी होती है, क्योंकि आप तो फाइनल ईयर में हैं, आपके सामने आए होंगे बहुत से जूनियर। आप देखो क्या लगता है तुमको, हमको देख के हम रैगिंग करेंगे? नहीं, आपको देख करके तो कोई पता नहीं लगा सकता ना भैया, ये बात है। और एक डर रहता है नहीं, जब पहली बार आप भी आए होंगे तो आपको भी डर लगा होगा कि हॉस्टल में मुझे जाना है तो रैगिंग होगी या कुछ ऐसा डर। हाँ, तो पहले ऐसा होता था कि हॉस्टल्स में रैगिंग होती थी और सीनियर्स पहले के थोड़ा टाइट रहते थे, लेकिन अब बच्चे सब समझदार, एक फ्रेंडली नेचर बन रहा है, फ्रेंडली माहौल बन रहा है बच्चों का। तो जूनियर्स सीनियर्स में अब ये नहीं देखा जा रहा कि जूनियर्स को किसी सीनियर ने पीट दिया या फिर ये काम करवा रहा है वो काम, ऐसी चीज़ें नहीं है। अब जो होता है एक बड़े भाई छोटे भाई के तौर पे यहाँ पे देखा जाता है। यही बात अभी एक भैया सेकंड ईयर के बताया उन्होंने कि बिल्कुल हम फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, और गलती करोगे तो भाई मारेंगे ही, बार बार तुमको समझाएंगे ही थोड़ी ना। तो फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, वही कह रहा हूँ भाई, बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता। ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ का? ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर बच्चे आते हैं तो महमूदाबाद हॉस्टल अगर अलॉट होता है तो ज़रूर करवाएं, अच्छा हॉस्टल है। हाँ, एक्सेप्शन जैसा कि मैंने बताया हर जगह होता है, तो उससे बच के रहना है, बाकी सब। और एक वो चीज़ कही जाती है कि लड़के जाकर गलत संगत में ना पड़ जाए। गलत संगत मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, इन द सेंस स्मोकिंग के लाइन में। हाँ, तो उस लाइन के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ पर कितना है वो सब? देखो मैं बोल रहा हूँ बार बार ये एक ही वर्ड कर रहा हूँ, एक्सेप्शन। नहीं मतलब एक होता है एक्सेप्शनल, मतलब कि कोई कर रहा है उसको किसी से मतलब भी नहीं। एक होता है कि सभी कर रहे हैं तो भैया उसमें जो आएगा नया उसको भी कहेंगे कि आ जाओ साथ में। सभी करते ही नहीं, सभी करते तो इतने ऊंची पोस्ट तक, इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वो तो पास्ट रहा है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है। पास्ट से ही तो प्रेजेंट में आते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा अगर होगा भी तो हमको उससे बच के रहना चाहिए, पहली बात। और अगर वैसे कोई सीनियर मिलता भी है तो वो कभी किसी जूनियर को डिस्टर्ब नहीं करता है वो। जी, मतलब अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई आपकी इच्छा के कोई विरुद्ध नहीं, कोई नहीं करेगा ऐसा। ये हॉस्टल की खासियत रही है कि कोई डिस्टर्ब आपको नहीं। यही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप गलत संगत में नहीं जाना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कोई वो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जूनियर से आप पूछ लीजिए, यहाँ पे जितने भी जूनियर्स हैं, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ किसी सीनियर भैया ने या किसी सुपर सीनियर ने कभी उसको डिस्टर्ब किया हो। अच्छा, अब ओवरऑल रिव्यू तो आपने सब कुछ अच्छा ही बताया, कुछ तो कमियां होंगी इस हॉस्टल की। कमियां देखो हर जगह होती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी प्रशासन सही से काम नहीं करता है, बच्चों की चीज़ें नहीं सुनी जाती हैं, और मेस का खाना जैसा कि मैंने बताया बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि खाना नहीं सही है। बाकी चीज़ें ठीक हैं सब। और लड़ाई झगड़ा के बारे में बहुत सुनने में आता है, ऐसा हमको भी सुनने में ही आया है कि अगर एक को मारोगे तो तुम एक को ना समझो कि मारे हो, तुमने समझो कि 1000 को मारे हो। देखो महमूदाबाद हॉस्टल की परंपरा रही है, जैसा कि हमारे सीनियर्स ने सब हमको बता के गए हैं कि कभी भी हमेशा न्यूटन के सिद्धांतों पे चलो, ना कि गांधीवादी सिद्धांतों पे चलना है। न्यूटन के सिद्धांतों का मतलब प्रत्येक क्रिया, एवरी एक्शन है अपोजिट रिएक्शन। हाँ, तो अगर तुमको एक थप्पड़ कोई मारे तो तुम 10 थप्पड़ मारो, और ये नहीं कि अगर तुमको कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल थमा दो। अब वो ज़माना गया, वो दिन गया। तो इसलिए अब इसको कोई गलत सेंस में
प्रस्तुत कर रहा है, दिखा रहा है कि नहीं महमूदाबाद के बच्चों ने किसी को मार दिया, तो वो बात अलग है। कोई ज़रूर गलती किया होगा आपने, तब ऐसा हमने किया आपके साथ, ये चीज़ है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि सब मेस में जाते हैं लोग, तो खाना खाएंगे तो कुछ और इधर उधर कर देते हैं, या फिर कहीं कैंटीन में जाएंगे तो एक साथ जाते हैं, इकट्ठा होकर खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे और पैसा देने के समय पर बोलेंगे कि भैया हम नहीं देंगे इस हॉस्टल से। ना ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा सुनने में आता है। देखो आपने भी सुना होगा ये चीज़। एक्सेप्शंस अगर हर जगह होते हैं, कहीं हो गया होगा, कोई कर रहा है, लेकिन बच्चे ये एक देते हैं। इतिहास रहा होगा। इतिहास रहा होगा, और एक्सेप्शंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्सेप्शन, तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्शंस में आती हैं। 250 बच्चे हैं हॉस्टल में, 200 बच्चे हैं, तो 200 के 200 अगर कैंटीन में जाके फ्री में खाने लगे तो कैंटीन चल पाएगी वहाँ की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये तो- संभव एक दिन हुआ होगा, लेकिन हाँ, एक उस दिन हुआ एक दिन होगा, के 2 लिए दिन हुआ। और गिने चुने लोगों की वजह से पूरा हॉस्टल को नाम दे दिया जाता है। हाँ, ऐसा होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए दिल से बता रहा हूँ, आपने बहुत अच्छे से बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद आपका।